हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं, क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। ऐसे क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे समावेश किया है। देखिए, हम वन टू वन एक्सप्लेन करेंगे। पेपर जो है वो शॉर्ट बनाया है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हमने इसमें सिलेक्शन किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है इसमें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो ट्रू ऑप्शन है वो कौन-सा नहीं है? ये थोड़ा ध्यान रखना, नॉट ट्रू या फिर ट्रू ऐसे क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं तो वो आपको थोड़ा फ़ोकस करके रखना है। कई बार हमारा मिस हो जाता है तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए, आइए देखते हैं 4 ऑप्शंस में कौन-सा वाला ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है, राइट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेनली अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो मुख्यतः है अनकाउंटेबल होती हैं, ये वाला राइट है। कंक्रीट नाउन्स आर मेनली काउंटेबल नाउन्स। तो जो कंक्रीट नाउन होती हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि जो कंक्रीट नाउन होती हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। तो देखो, जो दिखने वाली जो कंक्रीट का मतलब क्या होता है, दिखती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो नहीं दिखती है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ एक बार देखते हैं सी ऑप्शन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेनली काउंटेबल नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। तो ये वाली जो कंक्रीट है वो काउंटेबल नाउन होती हैं, ये भी बात सही है। और यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना। बिकॉज जो चीज़ हमें दिखती नहीं है ना, वो क्या भरोसा है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके अंदर ये वाला राइट नहीं है। बाकी देखते हैं, ए कॉमन नाउन रेफर्स टू ए क्लास। तो कॉमन नाउन होती है वो आपको एक क्लास को रेफर करती है। तो इसके अंदर आपका पहला आंसर क्या है, सी। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द फोर डेमोन्स्ट्रेटिव इंक्लूड। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, न्यून में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इन 4 में आपको ये फाइंड आउट करना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस इज माई पेन या दिस पेन। तो ये जो भी हैं, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज आर ऑल क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हैं। आइदर में भी क्या हो सकती हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। जो शिप होती है उसमें भेड़िया, यानी कि आप देखते हो ना, पाखंडी व्यक्ति होता है, हिपोक्रेट। ठीक है, हिपोक्रेटिक जो आदमी होता है, पाखंडी आदमी होता है, उसका वेश ऐसा ही होता है। वो एक भेड़िया जो होता है, वो जो आपकी भेड़ होती है उसके कपड़ों में एक भेड़िया होता है, उसको हम हिपोक्रेट बोलेंगे, पाखंडी बोलेंगे उसको। ठीक है डियर। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, जो एरिया होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, मान लो जी ये वाला आपका एरिया है, तो इसकी जो ये वाली जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पेरीफेरी। पोर्च जानते हो आप, बालकनी जानते हो, वरामदा जानते हो, ये सारे सारे घरों के अंदर होते हैं, लेकिन बाहर का जो बॉर्डर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरी बोलेंगे। ए वाइल्ड गूज सेज, देखिए ये भी आपसे क्या है, आपकी इडियम फ्रेज है। ए वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च। आप एफर्ट करते हो, प्रयास करते हो, जो फ्रूटलेस होता है, जिसका कोई भी आपको फल नहीं मिलता है, और फुलिश होता है आप जो आपको पता कि भाई इससे कोई भी परिणाम नहीं मिलने वाला है, फल नहीं मिलने वाला है, इससे कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब आप वो फुलिश वर्क कर रहे हो। Okay, so a wild goose chase means a foolish and fruitless search. That is the right answer. A cure for all disease, सभी बीमारियों का, सभी जो डिजीज होती हैं उन बीमारियों की जो एक दवा होती है उसको बोलेंगे पिनासिया। ये बहुत एग्जामों में आता है तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पिनासिया क्या होती है, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, हर बीमारियों में काम आने वाली जो दवा होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पिनासिया बोलेंगे उसको। नेक्स्ट वन वर्ड है आपका, वन हु हेट्स वुमन। जो वुमन जो होती है उनसे हेट करने वाले को हम क्या बोलेंगे, मिस एगोनिस्ट होता है, एक होता है मिस्ट, मिस ओगे मिस्ट, निस्ट और मिस्ट, ये दो हैं। तो ये ध्यान रखो, मिस्ट जो होता है ए पर्सन हु हेट्स मैरिज,
ये वाला मैरिज से, एम फॉर मैरिज, एम फॉर मैरिज। शादी से घृणा करने वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे मिस ओगेमिस्ट, और मिस ओगेनिस्ट क्या बोलेंगे, जो स्त्री जो है उससे घृणा करता है उसको हम बोलेंगे मिस एगोनिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट परोपकारी व्यक्ति को बोलेंगे। एसेटिक जो होता है वो सन्यासी व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वॉइस चेंज करना है। डू यू नो मी, क्या मुझे जानते हो। तो देखो पैसिव के अंदर जब भी आप चेंजेस करते हो तो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमने मी का जो ऑब्जेक्ट है वो आई, सीधा सीधा इसमें मिल रहा है ना, और आई के साथ में हमेशा एम आता है। तो एम आई नो वन, ये जो है नो जो वह होती है वो किससे जुड़ेगी, प्रीपोजिशन टू से जुड़ेगी, वहां बाई जो होता है ना उससे नहीं जुड़ेगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, नोन टू यू, एम आई नोन टू यू। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और वो चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, वो चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, अब बात आती है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन हमेशा अकेला आएगा, यानी कि किसी भी नाउन के साथ में अगर जो कुछ भी आता है, दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव अगर आता है नाउन के साथ में तो वो एडजेक्टिव होगा, और अकेला आएगा वह प्रोनाउन होगा। देखिए दिस इसके अंदर अकेला आया ना, इसका मतलब यही जो है कंटेन है इसी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बाकी पेन के साथ में दिस है तो ये दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, बुक है इसके साथ दिस आया है तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। बुक के साथ में यहाँ दैट आया है, इसका मतलब ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया है, और यहाँ आपका जो आंसर ए है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। दे नहीं रखा है बट हमें क्या करना है इसमें यही फाइंड आउट करना है कि यहाँ जो इसका वॉइस ही चेंज करना है। गॉड हेल्प्स दोज हु है, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी इसको आप क्या मान लीजिए, जो आपके ऑब्जेक्ट मान लीजिए, या फिर हमें जो सब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए है वो है। तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हेल्प ये देखिए नहीं बन रहा है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर, ये यहाँ पे इसका पैसिव स्ट्रक्चर ये वाला है तो सीधा यही मिल गया। दोज, यहाँ दोज आ गया, दोज आ गया। अब बट ये क्या नहीं हो रहे, सही नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, सीधा आपका यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। दोज हु हेल्प themselves आर हेल्प्ड बाई गॉड। यहाँ दोज क्या है, प्लूरल से सब्जेक्ट है, प्लूरल को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो बी इसका राइट आंसर है। Which of the following prefix can be added to make the opposite of satisfy। देखिए satisfy का opposite बनाने के लिए हमें कौन सा वो चाहिए, आपको आइडिया लगाना। देखो डियर, सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई होता है और अनसेटिस्फाई होता है, दोनों होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में हमने क्या दे दिया, दोनों दे दिए। हमने बनाया क्वेश्चन तो ये दो को आपको ये बताने के लिए इसमें बनाया है कि डिससेटिस्फाई भी हो गया और आप बोलते हैं ना आई एम टोटली अनसेटिस्फाई, तो यहाँ पे अन और डिस दोनों ही इसके अंदर होंगे, तो इन दोनों में आपको एक मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं आपको अवगत कराने के लिए दोनों ही दिए गए हैं, आपके वहां पे एग्जाम में एक मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी। ईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको कई बार कंफ्यूज होता है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हम बोलते हैं एक्सेट्रा, क्या बोलेंगे, एटसेट्रा बोलेंगे। तो ये इसकी पहली जो है स्पेलिंग ई टी सी ई टी ई आर ए, ये ध्यान रखना टी ई आर ए होगा, टी ई आर ए, ये क्या है इसका आपका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन 13, राजू ब्लैंक बी फैट बट नाउ ही इज थिन। देखो इसके अंदर आपसे मॉडल वर्ब पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज आपको क्या शो करे, जो पास्ट की जो हैबिट है, पास्ट का जो भी कोई आपको बताता है, आदतन चीजें बताती है, उसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, बताइए, यूज टू यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर देखो कैसे बने, राजू यूज टू बी फैट, राजू मोटा हुआ करता था, पहले की बात बता रहा है। बट नाउ ही इज थिन, लेकिन अब वह क्या है,
पतला है। इसका मतलब अब वह क्या हो गया है, पतला हो गया है। तो देखो ये जो ऐसे मॉडल होते हैं वो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेशली वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। कैसे, हम क्या कर लेते हैं कई बार कि ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट की है तो शायद इसमें प्रेजेंट वाला ही आना चाहिए, या तो आप शुड करोगे इसके अंदर या फिर हैज टू करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो यूज टू जो है यहाँ तक पास्ट की बात कर रहा है कि राजू कभी पहले मोटा हुआ करता था, अब क्या है वह पतला है। तो ये जो यूज टू मॉडल है वो आ जाएगा इसके अंदर। ओके डियर, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। देखिए फ्रेजल वर्ब भी आपको याद करके रखनी है क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछ लेंगे। इसमें मीनिंग क्या पूछा, देखिए टू एग्जीक्यूट परफॉर्म ड्यूटीज, ड्यूटी को क्या करना, परफॉर्म करते हुए उसको, आपकी जो ड्यूटी है ना उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आपकी जो ड्यूटी है उसको एग्जीक्यूट करना है परफॉर्म करते हुए। देखिए इसके अंदर जो ये दो चीजें जो है ना वो बहुत ही मोस्ट है। वैसे आपका आंसर क्या है इसके अंदर, ए कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है निर्देशों की पालना करना। जो भी आप ड्यूटी कर रहे हो, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको क्या करना है, आपको कैरी आउट करना है, उनको यानी कि फॉलो करना है। इसके अंदर तो क्या हो गया, आपका आंसर ये आ गया। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कैरी ऑन का, कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, कोई भी चीज को जारी रखना। ओके, ये वाली और ये वाली दोनों ही मोस्ट हैं। आंसर क्या आपका ए है। कैरी ऑन क्या होता है, ये भी टू कंटिन्यू होता है इसका मतलब भी। और क्लीन आउट तो आप जानते हो सब कुछ क्या करना। और यहाँ पे कैरी अप, तो ये इससे जुड़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसे ही है। और यहाँ पे क्लीन आउट आप जानते हो, बिल्कुल साफ कर देना। और ये दोनों है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिल इन द अप्रोप्रिएट वर्ब, अब आपको वर्ब को इसमें भरना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फोकस करना है। और रोबस्ट का मतलब तो समझना पहले क्या होता है। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा। मोहित है वो हमेशा ही हट्टा कट्टा दिखता है। और रोबस्ट स्ट्रॉन्ग जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, ही ब्लैंक हिज बॉडी। अब यहाँ वर्ब पूछा है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में फिलअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, ताकत हो गया। अब हमें ये देखना है कि इनमें से नाउन कौन सी है, वर्ब कौन सी है और एडजेक्टिव कौन सा है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। स्ट्रॉन्ग क्या है, पहले तो ये देखो, स्ट्रॉन्ग से ही तो बना है सारे सारे। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेंथन है, ये सारे सारे किससे बनी है, स्ट्रॉन्ग से बनी है। स्ट्रॉन्ग दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, ही इज स्ट्रॉन्ग बॉय, ही इज स्ट्रॉन्ग बॉय। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉय को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ही इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तो वह एक स्ट्रॉन्ग लड़का है। तो लड़कों को, लड़के जो लड़का होता है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, वह क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसी की ये बन गई नाउन। स्ट्रेंथ का मतलब होती है ताकत, जिसको अपन बोलेंगे। तो ये नाउन है। तो जब भी आपसे कोई नाउन पूछे तो स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग की स्ट्रेंथ। दूसरी चीज स्ट्रेंथनिंग, ये आईएनजी लगा दिया मैंने इसके। तो ये तो आपका जानते हो, आप जिरंड भी बन सकती है। और यहाँ पे इसको आईएनजी इसमें एडिशनल जोड़ा गया है। अब इसकी वर्ब जैसे ही आप बनाओगे तो स्ट्रेंथन होगा, ईएन होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ईएन लगते ही ये क्या बन गई, वर्ब बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग की लेंथ, लेंथन। ये इसकी अगर वर्ब आपसे पूछे ना तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू टेक द ऑफ द टू रूट्स। तो देखो इसके अंदर डी ऑप्शन नहीं दिया है। डी में आप कर सकते हो ऑल ऑफ दीज, कर सकते हो नन ऑफ द अबोव, कर सकते हो कोई भी कर सकते हो। बट हमें जो इसका आंसर चाहिए वो देखना है। यू टेक द, अब यहाँ पे आपको द देखते ही ये मत कर देना कि इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो शॉर्टेस्ट भर दोगे, नहीं। ऑफ द टू जहाँ पे आता है और द आता है, यू मस्ट फिलअप शॉर्टर यानी कि डी कंपेरेटिव डिग्री यू हैव टू फिलअप। राइट, समझे कि नहीं। जब दो जो नाउन होते हैं उसमें कंपैरिजन की बात कर रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि यू टेक द ऑफ द टू रूट्स। दो के अंदर जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो हमें यहाँ पे सिड्डी का यूज करना है। और सिड्डी से पहले कम जो आर्टिकल द है वो भी फिलअप करना है। समझे क्या, आपसे अगर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री दे दे और ऑफ द टू दे दे तो आपसे आर्टिकल भरवा ले तो भी आपको क्या भरना है, द आर्टिकल भरना है। और या फिर आपको क्या दे दे, ये यहाँ पे द दे दिया और यहाँ ब्लैंक दिया और ऑफ द टू आ गया
तो यहाँ आपको क्या करना है, सिद्धि भरनी है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री भरनी है। समझ जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपकी एग्जाम में आपसे भी ऐसा ही पूछा जाएगा। द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए डेली न्यूज़पेपर। द वर्ड डेली, इसके अंदर देखिए ये जो डेली वर्ड दे रखा है ना, वो पूछा है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर वर्ब है। तो यहाँ ये जो डेली शब्द जो दे रखा है वो डेली न्यूज़पेपर, रोजाना आने वाला न्यूज़पेपर, ये ए डेली न्यूज़पेपर, यहाँ जो न्यूज़पेपर नाउन है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वैसे हम डेली को क्या मानते हैं, वैसे हम डेली को क्या मानते हैं, एडवर्ब मानते हैं। ओके, बट यहाँ पे एडवर्ब ना होकर ये क्या है, डेली आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन वर्ड फॉर द ऑल पजेसिव फॉर्म सच एज पजेसिव नाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव इज। ये जो क्वेश्चन वर्ड है जो पजेसिव फॉर्म में होता है, पजेसिव नाउन उसके लिए, पजेसिव प्रोनाउन के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए, पजेशन बताने वाला, हमें इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड कौन सा, पजेसिव क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। देखियो हु होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में होम होता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है, वो ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट भी कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, सजीव ऑब्जेक्ट जिसकी अपन बात कर रहे हैं वही होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो वाली बात नहीं, हम यहाँ सजीव ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो एक अलग मैटर है, उसमें डायरेक्ट असर करे उसमें किसी पे भी कर सकता है तो वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बट देखो सिंपली हम ज़्यादा डीपली न जाकर आपको थोड़ा सा समझा देंगे कि जो पजेसिव है वो आपका हुज बताता है, ठीक है ना। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पजेशन बताएगा। इसका मतलब ये वाला पजेशन शो कर रहा है हुज, तो ये वाला भी क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपकी एग्जाम में अगर थोड़ा सा लेवल क्या दिया, हाईली बता दिया है, तो ये वाली चीजें आपसे पूछी जा सकती है। विच क्वेश्चन वर्ड डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सा क्वेश्चन है वो डिनोट करता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हाउ ऑफन, कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो जो है ना ये आपको क्या शो करेगी, फ्रीक्वेंसी शो करेगी, ये ध्यान रखना। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन है वो कैसा वर्ड होता है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यूज्ड आफ्टर ए नाउन, यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, यूज्ड इन कन्वर्सेशन। तो इंटरजेक्शन हमेशा क्या होते हैं आपको पता है क्या, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है उसका एक भाग होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपका एक इंटरजेक्शन पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, विच क्रिएट सडन फीलिंग, जो आपके दिमाग में अचानक कोई फीलिंग करती है, वो चाहे किसी की हो सकती है, सरप्राइज की हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, सोरो की हो सकती है, शाबाशी आप किसी को देते हो, वेल डन, यू हैव डन वेरी वेल, आप कुछ भी करोगे तो वो वाली जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब ऑप्शन में ए में क्या दे रखा है, विच एक्सप्रेस स्ट्रोंग फीलिंग्स, स्ट्रोंग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे वही इंटरजेक्शन कहलाता है। ओके, राजू बाथ, बाथ जो होता है ना बाथ, वो पूछा है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है वो वर्ब कौन सी है। एक तो होता है बी ए टी एच, बाथ जो होता है वो तो नाउन होता है, और बी ए टी एच ई बेथ, इसको क्या बोलेंगे, बेद बोलेंगे ऐसे। तो ये जो वर्ब होती है वो कौन सी है, तो देखो वो बोलेंगी वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट लेती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। जो बेथ वर्ब है, स्नान करना जो वर्ब है, वो क्या नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेगी तो क्या, उसने स्नान किया, क्या स्नान किया उसने, आंसर थोड़ा ना, आपको व्हाट का रिप्लाई मिलेगा तो वही आपका क्या कहलाएगा। देखो सिंपल सी चीज है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, व्हाट से पर्सन कर लो, ही ईट्स एन एप्पल, वह एक एप्पल खाता है, क्या, व्हाट, आंसर क्या आया, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी वह। और अगर व्हाट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ही गो टू स्कूल, ही गो वह जाता है, क्या जाता है, क्या का रिप्लाई मिला, क्या नहीं ना, तो ये वाली क्या होगी, इनट्रांजिटिव होगी। स्नान करता है नदी में, क्या, क्या करता है, ठीक है, क्या स्नान करता है, यानी कि वर्ब का मतलब ही क्या होता है, स्नान करना होता है, ठीक है।
तो यहाँ ये जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इन्फिनेटिव क्या होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। जिरंड क्या होती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लग के फिर आईएनजी लगता है ना, वहीं स्विमिंग इज माई गुड हैबिट, जैसे कि ये आ गया, तो स्विमिंग इसमें क्या है? जिरंड है। ये ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूडेंट्स। देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको चाहे एरर में पूछ लेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेंगे, कैसे भी करके पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे। स्टूडेंट्स हु डू नॉट, ये जो आएगा ना यहाँ पे, मैंने क्या बताया था देखो पहले कि हु होता है वो सब्जेक्ट होता है, किसका काम करता है? वो सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये क्या हो गया? आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक क्लोज बन गई। और ये वाली क्लोज क्या है? स्टूडेंट्स डोंट प्रोग्रेस इन लाइफ, स्टूडेंट्स डोंट प्रोग्रेस इन लाइफ। एक सेंटेंस ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें किसकी कमी थी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की पूर्ति कौन कर रहा है? हु कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज बीन ब्रोट टू अवर नोटिस, ये हमारे नोटिस में लाया गया, ये हमारे ध्यान में लाया गया। ये जो कंस्ट्रक्शन है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, वो किस चीज को ओकर करता है? तो ये ध्यान रखना, ये ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस, आधिकारिक जो पत्राचार जो होता है ना, कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार आप करते हो, पत्राचार जो करते हो, तो ये पत्र आप लिखोगे इसके अंदर, ठीक है, ऑफिशियल वो भी, उसमें ये बात लिखी जाती है कि ये हमारे ध्यान में लाया गया। ठीक है, ये बात जो है वो उसी के अंदर होती है, आपकी जो ऑफिशियल चीजें होती है ना उसमें। 24, ए लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके बड़े स्तर पर डिपार्चर होना। डिपार्चर जानते हो क्या होता है? डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आता है एक्सेडस, एक्सेडस का मतलब क्या होता है? पलायन करना। देखो जैसे कि यूक्रेन और वो जो रूस का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे खूब सारे लोगों ने क्या किया था? अलग अलग जगह पे शरणार्थी के रूप में, और वहाँ पे पलायन किया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेडस। तो एक्सेडस का मतलब क्या हो गया? पलायन करना, वहाँ से चले जाना, छोड़ के वो जगह पे। तो द लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड एक्सेडस, यानी कि पलायन। अराइवल, एंट्रेंस, ये तो सब जानते हो आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द लास्ट ऑफ दिस सेशन। सेलेक्ट द वन वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द गिवन वर्ड। फिलंथ्रोपिस्ट क्या होता है? तो फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब आपको मैंने बताया था कि परोपकार, जो अच्छे काम करने वाला होता है ना, बेनिफिशियरी क्या होंगे? बेनिफिशियरी होता है, वह क्या कहलाता है? आपका फिलंथ्रोपिस्ट कहलाता है। एक चीज तो ये ध्यान रखना, दूसरी चीज ये आपको माइंड में रखनी है कि जो फिलंथ्रोपिस्ट है ना, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमें स्पेलिंग भी पूछ लेता है। ओके डियर, इस तरह से आपके जो 25 क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आपकी एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके डियर, तो ठीक है, आज का सेशन का एंड यहीं करते हैं। आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।